इस समय जो होली की स्थिति है उस पर भी बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है कि 2 को दहन करें, 3 को करें। रक्षाबंधन और होली का दहन का जो कार्यक्रम है उसको भद्रा में कदापि नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरे दिन छोड़ करके तीसरे दिन दुल्हन धारण छरोली का कार्यक्रम हो रहा है। चंद्रग्रहण के दिन भी आप छरोली कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आप गीला टीका नहीं लगा सकते। हाँ। आप भोजन पकवान आदि का भोग भगवान को नहीं लगा सकते। जैसे हमारे नवग्रहों के अलग अलग रंग है, उनका हमारे जीवन में प्रभाव होता है। कई लोग जो है मद्य आदि का सेवन करते भी दिखे जाते हैं, है नहीं? तो मुझे लगता है कि इन सारी बुराइयों को छोड़ करके नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। होली की तैयारी इस समय देहरादून में जोर शोर से चल रही है, लेकिन एक तिथि को लेकर भी असमंजस की स्थिति है कि होली का पूजन कब होगा, रंगोत्सव कब मनाया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड विद्वत सभा के प्रवक्ता ज्योतिषाचार्य विपिंचर डोभाल जी। डोभाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद वत्सल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि होली के पर्व पर इस समय भी असमंजस की स्थिति है। कब होली का पूजन होगा, कब दहन होगा, रंगोत्सव का पर्व कब मनाया जाएगा? क्या किस दिन होली का पूजन है, किस दिन रंगोत्सव मनाया जाएगा? वत्सल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आज इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिया। जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को पूर्व में ही होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार होली पर्व पर असमंजस बना हुआ है और इस वर्ष कई अन्य जो हमारे त्यौहार पर्व आए उस पर असमंजस की स्थिति बनी रही। बिल्कुल। और इस समय जो होली की स्थिति है उस पर भी बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है कि 2 को दहन करें, 3 को करें, 3 को धुलेंडी धारण छरोली करें या 4 को करें। तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है होली के विषय में, तो होली का जो दहन कार्यक्रम है उसका जो होली पूजन, होली जो दहन है वो प्रदोष काल में करने का शास्त्र हमको आज्ञा देते हैं। प्रदोष काल का तात्पर्य है कि सूर्यास्त के समय से लेकर 48 मिनट से और 90 मिनट के बीच का ये समय घटता बढ़ता रहता है। सूर्योदय जैसे देर में हो तो ये समय घटता है, सूर्योदय जल्दी हो, दिन काल अगर बड़ा हो जाए तो ये समय घट बढ़ जाता है। लेकिन सूर्यास्त से लेकर और लगभग ये मान के चलिए कि आप 48 मिनट से और 90 मिनट के बीच का जो समय है इसको प्रदोष काल कहते हैं। लेकिन यहाँ असमंजस की स्थिति ऐसी है कि पूर्णमासी हमारी जो है वो 2 तारीख को सायं 6 बजे से प्रारंभ हो रही है और 3 तारीख को 5:12 सायंकाल तक ये पूर्णमासी तिथि है। 2 तारीख को हमको जो तिथि है पूर्णिमासी वो प्रदोष काल में व्याप्त है। लेकिन इसी के अगर दूसरी दिन देखें, 3 तारीख को देखें, तो उसमें जो पूर्णमासी तिथि है वो प्रदोष काल में व्याप्त नहीं है। तो लिखा तो यही है कि प्रदोष काल में ही होलिका दहन होना चाहिए, लेकिन उस दिन भद्रा है और वो भी मृत्युलोक की भद्रा। जैसे कर्क और सिंह और धनु और मीन राशि में जो है कुंभ और मीन राशि में भद्रा मृत्युलोक की होती है। तो भद्राद्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा रक्षाबंधन और होली का दहन का जो कार्यक्रम है उसको भद्रा में कदापि नहीं करना चाहिए। और जब मृत्युलोक की भद्रा की बात आए तो मृत्युलोक की भद्रा में तो बिल्कुल ही इस कार्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अब स्थिति बनती है कि भाई क्या करें? तो ऐसी स्थिति में भद्रा का जो पुच्छ काल है उस पुच्छ काल में भी शास्त्र हमको होलिका दहन करने की आज्ञा प्रदान करता है। तो इस समय जो भद्रा का जो पुच्छ काल है वो रात्रि को 1:27 से आरंभ हो करके और 2:39 तक यानी कि रात्रि 2 बजे और अंग्रेजी समय से देखें तो 3 तारीख जो है 1:27 से और 2:39 तक भद्रा का पुच्छ काल है। 2 और 3 मार्च की रात का। 2 मार्च की रात का। और अंग्रेजी समय से देखें तो 3 मार्च की AM जिसको कहते हैं। तो 1:27 से और 2:39 तक भद्रा का पुच्छ काल है। और शास्त्रों ने अगर मृत्युलोक की भद्रा हो या पाताल या किसी भी लोक की भद्रा हो, स्वर्ग लोक की भद्रा हो, तो शास्त्रकारों ने हमको कहा है कि आप भद्रा के पुष्य काल में होलिका दहन कर सकते हैं। और हम सब ने इस समय ये निर्णय लिया है, चाहे उत्तराखंड विद्वत सभा के माध्यम से हो, चाहे अन्य ज्योतिषाचार्यों से हमने मिलकर के जो निर्णय लिया है, यही निर्णय लिया है कि 2 तारीख रात्रि को 1:27 से और 2:39 तक ही होलिका दहन होना चाहिए।
डोभाल जी, होली का पूजन होता है, अगले दिन रंगोत्सव भी मनाया जाता है। 3 मार्च, चूंकि 2 मार्च को जब पूजन की बात सामने आ रही है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी देश में लग रहा है। 4 मार्च को रंगोत्सव की बात हो रही है। चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है और रंगोत्सव असली 4 मार्च को मनाया जाएगा, किस दिन का निर्णय लिया गया है? देखिए, अब होलिका दहन की बात हमने 2 मार्च को रात्रि का हमने कह दिया। जी। शास्त्र की वैसे आज्ञा है कि आप जो है धुलेंदी धारण जो है दूसरे दिन करें, हाँ। और दूसरे दिन जो है हमारी पूर्णमासी सायंकाल 5:12 तक यहाँ पर पूर्णमासी की तिथि है। जी। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरे दिन छोड़ करके तीसरे दिन धुलेंदी धारण बिल्कुल। छरोली का कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका जो कारण है, इसका कारण ये है, इसका कारण है उस दिन 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। अब चंद्र ग्रहण में आप धुलेंडी कर सकते हैं, छरोली भी कर सकते हैं, आप रंग भी खेल सकते हैं, लेकिन उस दिन समस्या ये आएगी, जो आम जनमानस होता है, जो हमारा जनता जनार्दन है, तो उनके लिए असमंजस की स्थिति ऐसी होती है कि हमने होली में पकवान भी बनाना है, हमने भोजन भी करना है, और उत्सव में कोई भूखा रहे और उत्सव में वो अपने घर में उत्सव न मनाए और ये सोच के बैठा रहे कि आज तो ग्रहण है, आज तो हमें जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय सबने लिया है, सामाजिक जीवन को देखते हुए, व्यवहारिक जीवन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 4 तारीख को ही हम धुलेंडी धारण करें और उसी दिन हम होलिका उत्सव पकवान आदि को अपने घर में बनाएं। इसका मुख्य कारण है चंद्र ग्रहण। वैसे तो चंद्र ग्रहण के दिन भी आप छरोली कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आप गीला टीका नहीं लगा सकते। हाँ। आप भोजन पकवान आदि का भोग भगवान को नहीं लगा सकते। कई लोग पहले जो है भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद जो है पकवानों को अपने आप ग्रहण करते हैं, लोगों को ग्रहण करवाते हैं। तो इसीलिए जो है 3 की जगह 4 तारीख को छरोली का कार्यक्रम है, और यही सामाजिक व्यवस्था या शास्त्र की व्यवस्था या जनमानस की व्यवस्थाएं या शासन की व्यवस्थाओं को देख करके यही उत्तम है कि इस समय 4 तारीख को छरोली का कार्यक्रम मनाया जाए। चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है? इस समय हाँ चंद्र ग्रहण है और भारत में दृश्य है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो चंद्र ग्रहण दोपहर 3:27 से सायंकाल 6:56 तक चंद्र ग्रहण का काल है। और इसका चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है, यानी कि 6:27 प्रातः से सूतक लग जाएगा। सूतक का मतलब ये है कि जैसे ही सुबह 6:27 से सूतक लगेगा, तो इस दौरान जो वृद्ध लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो रोगग्रस्त हैं, रोगी हैं, उनको छोड़ करके अन्य जितना भी जनमानस है उसको भोजन नहीं करना चाहिए और जल आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने मंदिरों को बंद कर देना चाहिए, भगवान को पर्दे में रखना चाहिए, और आवश्यक हो तो सूतक काल से पहले ही भगवान को भोग आदि लगा दें, भोजन आदि ना करें। और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो उसके बाद जो है सबको अपना जल आदि बदल करके और गीली वस्तुओं को बदल करके और पुनः भोजन आदि करना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण का समय है और ये इसकी विधि है। डोभाल जी, भी भद्रा की आपने बात की थी कि होली का पूजन, होली का दहन में भद्रा, तो भद्रा, सबसे पहले तो भद्रा क्या है और भद्रा का क्या प्रभाव इसमें सब में रहता है? भद्रा जो है एक विष्टिकरण से युक्त योग एक जो है भद्रा है, ये अलग अलग राशियों के हिसाब से बटा हुआ। जैसे मैंने बताया कर्क, सिंह और कुंभ मीन का जो भद्रा है, ये भद्रा मृत्यु लोक पर होता है, और भद्रा में किया हुआ जो कार्य है वो निष्फल माना जाता है, उसका कोई फल हमको नहीं प्राप्त होता। और विशेषकर और कार्यों के लिए हम भद्रा का इतना चिंतन नहीं किया जाता है, लेकिन होलिका दहन और रक्षाबंधन के लिए शास्त्रकारों ने मृत्यु लोक की भद्रा को बिल्कुल त्याज्य बताया है। लेकिन अगर हम उसको त्याज्य कर देंगे तो हम जो है त्यौहार मना नहीं सकते। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि आप जो है पुच्छ काल में कार्य को कर सकते हैं और ये आपको शुभ फल प्राप्त करवाएगी। ये ऐसा है। डोभाल जी, होलिका पूजन की हम बात कर रहे हैं। होलिका पूजन दहन भी होता है, दहन के बाद कई मान्यताएं हैं कि जो होलिका दहन होता है उसके बाद से लकड़ी उठाकर वहाँ से घर लाई जाती है, या अन्य तरह की तमाम मान्यताएं हैं। नहीं, देखिए मान्यताएं तो बहुत है, और आप अगर मान्यताओं में जाएंगे तो शास्त्र कुछ कहता है, मान्यताएं कुछ और कहता है। अगर मैं इस शहर की बात करूं, देहरादून की बात करूं, तो यहाँ पर होलिका दहन किया जाता है और उसके बाद उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। होलिका दहन का तात्पर्य क्या है? अगर आप पौराणिक मत में चले, मैं पुराण में जाऊं, तो होलिका हिरण्यकश्यप की जो है बहन थी, और जब प्रहलाद को वो मार नहीं सके, जो भगवान के भक्त थे, जब उनको मार नहीं सके तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसको ओढ़कर मैं बैठूं तो अग्नि का मुझ पे भय नहीं होगा, ये प्रहलाद जलेगा। लेकिन हुआ क्या,
भगवान ने जो है भक्ति की रक्षा के लिए अपने नियम को बदल दिया, होलिका जल गई। अब होलिका दहन का मतलब है एक राक्षसी का जलना। हाँ, इसी को अगर मैं आधुनिक में बोलूं तो होलिका दहन का तात्पर्य है बुराई का अंत करना। होली का जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो है बुराई का अंत। राक्षसी का अंत मतलब हमारी जो राक्षसी बुद्धि है, राक्षसी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी जो हमारा भोजन है, राक्षसी लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, जी। यही तो होलिका है। बिल्कुल। और इसका दहन अगर हमने कर लिया तो इसका दहन करने के बाद उसको ऐसा नहीं कि उसकी लकड़ी ये करें वो करें, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको वहीं छोड़ दिया, हमने बुराई को वहीं छोड़ दिया। जी। और दूसरे दिन इसीलिए हम रंग खेलते हैं। हाँ। रंग का तात्पर्य क्या है? जी। हमारे यहाँ 7 रंग है, हमने पढ़ा है उसको। एक शॉर्ट में एक बताते हैं, बैनी आह पीनाला, जी। ये हमारे सप्त रंग है जो इंद्रधनुष में दिखते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा और पीला, नीला, है नी, और आपका लाल, जी। ये सप्त रंग हो गए। और ये 7 रंगों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जी, जीवन में। जी। आप देखिए कि अगर हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं अगर हम अपने शरीर को टटोलें तो ये 7 के 7 रंग हमारे शरीर में है। जी। रक्त वर्ण भी है, हाँ। पीत वर्ण भी है, श्वेत वर्ण का हमारा शुक्र या मेधा भी है, जी। ठीक है। आँखों की हमारी जो ज्योति है वो ज्योति हमारी रक्त वर्ण की है, पीत वर्ण की भी है, जी। ठीक है। तो ऐसे ही जो सप्त वर्ण है ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं जी। और इन रंगों से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप देखें तो हरे रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, जी। क्योंकि अगर आप हरे को देखें, आजकल आधुनिक युग की मैं बात करूं तो किसी को आंखों की समस्या होती है तो आयुर्वेदाचार्य जो आदि डॉक्टर आदि होते हैं वो कहते हैं जी। हरा रंग पे आप फोकस करिए, जी। आप जो है पीली लाइट को मत देखिए, आप सफ़ेद को देखिए। तो ये जो रंग हैं ये सारे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं जी। और इन रंगों का हमारे जीवन में प्रभाव है। जैसे हमारे नवग्रहों के अलग अलग रंग हैं, उनका हमारे जीवन में प्रभाव होता है। ऐसी जो होली के ये रंग है, लाल है, चाहे हरा है, चाहे गुलाबी है, चाहे पीला जी। है नहीं, ये सप्त रंग हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित हमको करते हैं। इसीलिए उस बुराई को छोड़ करके अपने जीवन को रंगमय बनाने के लिए हम होली का रंग धारण करते हैं। जी। होली का पूजन और रंगोत्सव के पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अब होली रंगोत्सव का जो कार्यक्रम है वो जी। तो जीवन को रंगीन बनाने वाला है। जी। हम विचारों से रंगीन बने, हम भाव से रंगीन बने, जी। हमारी समाज के प्रति रंगीन भावनाएं हो, अच्छी जी। भावनाएं हो। जी। हमारा जो है समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने ग्राम के प्रति, अपने जी। परिवार के प्रति हमारा जो है जीवन रंगीन हो। जी। यही तो रंग है जी। भाई। जीवन जब तक हम जी रहे हैं तो उसमें भी रंग रहे, और जीवन के बाद किसी दिन अगर इस संसार से हमको परलोक की यात्रा करनी पड़े जी। तो उस दिन भी हमारे जीवन में होली हो, खूब रंगोत्सव होता रहे, जब हम चले तो हंसते हुए चले और सप्त रंग इंद्रधनुष की तरह उन सप्त रंगों को लेकर के हम चले तो जीवन आनंदमय हो जाता जी। है। तो जीवन को रंगीन बनाना ही रंगोत्सव है। जी। दूसरी बात यह है कि आज के समय में थोड़ा सा होली को एक दूसरे उत्सव की ओर लिया जाता है। समाज में कई कुरीतियाँ भी देखने को जी। मिलती जी। है जी। और कई लोग जो है मद्य आदि का सेवन करते भी दिखे जाते हैं, है जी। नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बुराइयों को छोड़ करके जीवन को रंगमय बनाना, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, चाहे हमारा मानसिक जीवन मान लीजिए, चाहे हमारा बौद्धिक जीवन मान लीजिए, जी। चाहे हमारा व्यवहारिक जीवन मान लीजिए, ये रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए जो है होली का रंग है और ये जी। रंग सबको चढ़े जी। और सबके जीवन में अच्छा रंगीन जीवन सबका हो, जी। कलरफुल लाइफ सबकी हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये रंगोत्सव की बात हुई, पूजन पर किस तरीके से लोग किस तरीके पूजा कर सकते हैं और क्या उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है? देखिए, होली तो देखो हमारे यहाँ 3 प्रकार के त्योहार होते हैं। जी। एक होता है व्रत, एक होता है पर्व, एक जी। होता है उत्सव। जन्माष्टमी और शिवरात्रि जो है हमारे यहाँ व्रत है। जी। व्रत में भगवान का खूब पूजन किया जाता क्या है, होता है? ठीक। एक होता है पर्व। पर्व है हमारे यहाँ नवरात्रि, नवरात्रि को कहते हैं पर्व। जी। वो उत्सव नहीं है, बिल्कुल। वो पर्व है। हाँ। पर्व पर क्या किया जाता है? पर्व पर उत्सव भी थोड़ा सा होता है और मान लीजिए थोड़ा सा उत्सव भी होता है और जी। अधिक जो है उसमें पूजन होता है और नियम पूर्वक पूजन होता है कि हमारा नवरात्रि का व्रत है तो इस पर्व के अंतर्गत हमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, और अंत में थोड़ा सा नवमी के दिन बिल्कुल। उत्सव का भी कहीं कहीं पर जी। विधान है। ये हो गया पर्व। और जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, ये है उत्सव।
जी, उत्सव का मतलब जीवन में उत्साह। बिल्कुल। अब उत्साह का मतलब यही नहीं है कि हम खूब बैंड बाजा लेकर के, ढोल नगाड़ा लेकर के, खूब डीजे लेकर के खूब नाच रहे, गा रहे और हमारा जो है शरीर तन्मय हो रहा है। तो उत्सव केवल इतना ही नहीं है। अगर उत्सव शरीर का है, तो उत्सव मन का भी होना चाहिए। हमारी मन में भी ऐसी प्रफुल्लता, ऐसी भावनाएँ होनी चाहिए कि मन प्रफुल्लित होकर के ये कहे कि भाई मैं इस शरीर को भी आनंदित कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को भी आनंदित कर रहा हूँ। तो उत्सव केवल शरीर का नहीं है, उत्सव मन का भी होना चाहिए, उत्सव अपने विचारों का भी होना चाहिए, हमारे विचार उच्च हों। उत्सव अपनी भावनाओं का भी होना चाहिए जी। कि हमारी भावनाएँ समाज के प्रति, जनमानस के प्रति, हमारे अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने पूज्य लोगों के प्रति क्या उत्सव हमारे मन जीवन में आ रहा है? हमारे बुद्धि में क्या आ रहा है? हमारे विचारों में क्या आ रहा है? तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य है, उत्सव का मतलब है बाह्य रूप से यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से हमारे जीवन में उत्साह हो, यही उत्सव है। जी, बहुत धन्यवाद डोभाल जी। ये उत्तराखंड विद्वत सभा के प्रवक्ता विपिन चंद्र डोभाल जी हमारे साथ मौजूद थे। और जो होली का पूजन है 2 मार्च को ही मनाने का निर्णय लिया गया है। देर रात को दहन होगा, इसके बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण ये दिन खाली रहेगा और 4 मार्च को रंगोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। और ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।